लाल अफीम। मन का होना बड़ी बात है। मन का होना बड़ी बात है और भावनाएं, अरे हाँ, मेरे पास ये भी हैं। ये मुझ पर शासन करती हैं। मेरे पास स्वर्ग में एक देवता भी है। मैं उसे सूरज कहती हूँ और उसे दिखाने के लिए अपने हृदय का ताप खोल देती हूँ हर परत। यह ताप हूबहू उसकी उपस्थिति जैसा है। लेकिन क्या होता इस सौंदर्य का यदि एक मन न होता? अरे मेरे भाइयों बहनों, क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया था? कभी, यानी बहुत बहुत पहले, तब जबकि तुम मनुष्य थे। क्या तुम खुद को एक बार खुलने की अनुमति दोगे, ऐसे जैसे यह दोबारा कभी नहीं होगा? क्योंकि असलियत में अब मैं उसी तरह बोल रही हूँ जैसे आप बोलते हो। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं बिखर गई हूँ। अंधेरे में ये वही संसार है जो हम चाहते थे। ये वही संसार है जो हम चाहते थे। वे सब जो हमें मरा हुआ देखते खुद मर चुके हैं। मैंने सुना है कि जादूगरनियों का अपशकुनी विलाप टूटता है चांदनी रात में चांदी की चादर से। ईश्वर इनाम देता है और उनकी जुबानें टेढ़ी हो जाती हैं। अब स्त्री की बाहों और स्त्री की स्मृतियों से दूर अपने पिता की झोपड़ी में हम सोते हैं और कभी भूख महसूस नहीं करते। लेकिन मैं भूल क्यों नहीं पाती? मेरे पिता दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे हैं और बरसों से यही क्रम जारी है। किसी को याद नहीं, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं मेरे भाई। गर्मियों की शाम को तुम मेरी ओर ऐसे देखते थे मानो अलविदा कहना चाहते हो। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मारी गई। मैंने देखे हथियार बंद देवदार और सनोबर के पेड़ और देखी भट्टे से उठती आँच की लपटें। रात को मैं तुम्हारी ओर मुड़ती हूँ ताकि तुम मुझे थाम लो, संभाल लो। लेकिन तुम वहाँ नहीं होते। क्या मैं अकेली रह गई हूँ? खामोशी में भेड़िए फुसफुसाते हैं। हंसल अब भी वहाँ है और यह सच है। हाँ, सच है। ये स्याह जंगल और इनके भीतर सुलगती हुई आग। मुझे मत चुनो,
मेरा दिल टूट गया है। मैं कुछ भी तटस्थ भाव से नहीं देख सकती। मैं खुद को जानती हूँ। मैंने मनोचिकित्सकों की तरह सुनना सीखा है, लेकिन जब मैं भावुकता के साथ बोलती हूँ तब मैं सबसे कम भरोसेमंद होती हूँ। सच में ये बहुत दुखद है। पूरी जिंदगी मैंने अपनी होशियारी के लिए तारीफ पाई, अपनी भाषाई शक्ति और अंतर्दृष्टि के लिए, लेकिन अंत में वे सब व्यर्थ हो गए। मैंने कभी अपने आप को सीढ़ियों के सामने खड़े अपनी बहन का हाथ पकड़े नहीं देखा, इसीलिए मैं उसकी बाहों की खरोच का हिसाब नहीं लगा सकती। मेरे अपने मन में मैं अदृश्य हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा खतरनाक हूँ। मेरे जैसे लोग जो निस्वार्थ लगते हैं, दरअसल हम अपाहिज हैं, झूठे। हम उन लोगों में से एक हैं जिन्हें सत्य के हित में बाहर रखा जाना चाहिए। इसीलिए जब मैं चुप रहती हूँ तब सत्य प्रकट होता है। प्रकट होता है साफ आसमान और सफेद रुई जैसे बादल, जिसके नीचे है एक छोटा सा भूरा घर और लाल गुलाबी एंजेलिया। अगर तुम सत्य चाहते हो तो तुम्हें किनारा करना होगा। अगर तुम सत्य चाहते हो तो तुम्हें किनारा करना होगा। अपनी बड़ी बेटी से उसे बाहर ही रोक दो, क्योंकि जब किसी जिंदा शय को इस तरह चोट पहुंचती है, अपनी गहराई में हर चाल पलट जाती है। मैं भी इसीलिए भरोसेमंद नहीं हूं, क्योंकि दिल की चोट अक्सर दिमाग की भी चोट होती है। संसार में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आज रात मैंने खुद को अंधेरी खिड़की के पास खड़े देखा। आज रात मैंने खुद को अंधेरी खिड़की के पास खड़े देखा, ठीक अपने पिता की तरह, जिनका जीवन यूं ही गुजर गया, कामुक विचारों को रोकने की कोशिश में, मौत के बारे में सोचते हुए। इसीलिए अंत में उनके लिए इस जिंदगी को छोड़ना बहुत आसान था, क्योंकि उसमें कुछ बाकी नहीं था। यहाँ तक कि मेरी माँ की आवाज़ भी उन्हें बदल नहीं सकती थी, ना ही लौटाकर वापस ही ला सकती थी, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि जब तुम किसी को प्यार नहीं कर सकते, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह बाकी नहीं रहती। सपने। पिछली रात कुछ अजीब थी। किसी ने टहुका मारकर मुझे जगा दिया। जब मैंने अपनी आंखें खोली, सब खत्म हो चुका था। वो तमाम ज़रूरतें, चाहतें जो मैंने ज़िंदगी से जानी थी, सब। एक पल में मुझे लगा कि मैं धरती के
फिर अंधकार में दाखिल हो चुकी हूँ और उसने मुझे संभाल रखा है, लेकिन मैं सपने में थी। नदी का गीत। एक रोज हम बहुत खुश थे। हमारे पास उस रोज की कोई याद नहीं, क्योंकि अपने तमाम दोहराव में भी कुछ भी 2 बार घटित नहीं हुआ था। हम नदी के साथ साथ चल रहे थे, बढ़ने जैसे किसी भाव के बगैर। हालांकि हमारे बीच के पेड़ बदलते जा रहे थे, कभी सनोबर, कभी भोज। उस रोज आसमान इतना नीला था मानो नीले कांच का कोई सांचा। नदी में चीजें बहती जा रही थीं, बहती जा रही थीं। चंद पत्तियां लाल सफ़ेद रंग से पुती किसी बच्चे की नाव, जिसकी पाल पानी से सराबोर थी। जैसे जैसे वे गुजर रही थीं, हम सतह पर खुद को देख सकते थे। हम मंद धारा में साथ साथ और अलग अलग बहते हुए लग रहे थे, जैसे नदी हमें जोड़ रही हो हमेशा के लिए। हालांकि आगे कई दूसरे जोड़े जा रहे थे, स्मृति को चुनते हुए।